बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने पेशावर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कबायली अमायदीन के जिरगे से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है, ताहम अपनी सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मेज़बान मुल्क तुर्किया की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज पेशावर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों से अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये मिली जुली खबरें आ रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से, और आसिम मुनीर साहब ने दौरा किया, वहाँ पे कोर कमांडर वहाँ पे मुलाकात हुई, जिरगों से भी यकीनन इंटरेक्शन हो रहा है, आर्मी चीफ का भी हो रहा होगा, कोर कमांडर बाकी शख्सियात का भी हो रहा होगा, पॉलिटिशियंस भी मिल रहे होंगे, ताजिर भी मिल रहे होंगे, उलमा भी मिल रहे होंगे, सब कुछ मिल रहा है। असल बात है ना, मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि ये जो मुआहदे होते हैं ना कागज़ों पे और इस पे वो सारे एक तरफ। असल बात ये है कि जो ज़बान है ना, वो ज़बान जो आप देते हैं किसी को, या आप, और पख्तूनों में तो ये एक रवायत रही है हमेशा, और ख़ास हर कि वो ज़बान, बस हमने ज़बान दी हुई है। अच्छा, तो अब ये है कि इस पे लेकिन वो ज़बान देने के बावजूद फिर कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि हो जाते हैं दोबारा। एक तो ये है कि तहरीरी मुआहदा पाकिस्तान जो बात कर रहा है, वो असूली तौर पे वो ठीक है कि भाई आप लिखत पढ़त में ले आएँ उस चीज़ को, लेकिन फिर उसमें ज़ामिन कौन होगा? देखिए ना, वो 20 नुकाती जो प्लान है, जिसके जो ट्रंप प्लान और दरमियान में तुर्क सदर और अमीर कतर और सारी दुनिया और इजिप्ट के अंदर उसका अमल दरामद, तो इशू अमल दरामद से या पेपर पे लाना तो एक है, ताकि एक सब के सामने हो कि भाई ये चीज़ लिखी है और यह आइंदा ऐसे होगी। असल बात यह है कि नीयत क्या है, चाहते क्या है? सब चाहते क्या तरक्की हैं, क्या चाहते हैं कि ख़त्ते में तरक्की हो, क्या तिजारत बढ़े, क्या खुशहाली आए, क्या बच्चे आगे बढ़ें, बच्चियाँ आगे बढ़ें, जॉब्स खुलें, रास्ते खुलें, यहाँ पे राहदारियाँ खुलें तिजारती, या ये है कि बम धमाके होते रहें, कत्ल वारत होती रहे, ख़ुदकुश हमले होते रहें, ठीक है ना, प्रॉक्सीज मुख्तलिफ मुल्कों के, या ये है कि अब ये देखा जाए कि भाई यहाँ से एक सुकून, यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के तिजारती रूट्स ने गुज़रना है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मौसम दिए हैं, अच्छा, बहुत अच्छे पड़ोसी। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊँ, मतलब हमारा तो एक पड़ोस जो है वो भी ठीक है, वो अब क्या करें, मतलब मोदी जी अब कुछ ज़रा, अब क्या मतलब है भारत के बारे में तो मैं कोई बात अभी नहीं करना चाहता, आगे शायद जिक्र करें उस गुफ्तगू में, लेकिन आप यकीन करेंगे आइडियल पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान के। आइडियल अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पड़ोस, सारा पड़ोस उसके साथ खड़ा है, अगर अफ़गान आगे बढ़ना चाहें तो। देखें ना, मैं अगर मतलब सारा पड़ोसी अच्छा हो और मैं बीच में अपने घर को ही तोड़ना शुरू कर दूं, तो फिर तो मसला ख़राब हो जाएगा। अफ़गानिस्तान अफ़गान कौम के लिए मुझे नहीं याद आता कि ऐसा कोई वक्त कई दिहाइयों में आया हो कि जब उनको इतना अच्छा पड़ोस मिला है। यानी पाकिस्तान के साथ ज़बरदस्त बात आके, मतलब क्या बात है, तिजारत करनी है, कैसे हमने यहाँ पे जो है वो आगे यूनिवर्सिटीज़ को खोलना है, यहाँ पे बच्चियों के ने पढ़ना है, यहाँ पे मतलब कोई आगे की बात करें ना, ताजिकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान बड़ा ज़बरदस्त उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं बताऊँ, कई दिहाइयों की खाने जंगी के बाद लोग भी अब थक चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ तो एक इशू है ना, ये TTP और ये जो जरा, अब आज आपने देखा वो जो छापा पड़ा है, एक वो कोहिस्तान स्कैंडल है, क्या है वो, कितने अरब और कितने पता नहीं करोड़ रुपया उसमें से एक घर में से बरामद हुआ है। ऐसे पता नहीं पाकिस्तान में कितने जो है वो घर हैं और जहाँ पे ये छुपा हुआ पैसा और सोना और चीज़ें, प्रॉपर्टी, ये माशी दहशतगर्द है। ये जो छापा पड़ा है ना जिस घर में, ये माशी दहशतगर्द है। अब इन पे हाथ डालें,
अब आपको पता है ये किस तरह ये क्या होता था जो पाकिस्तान, वो कहते थे यार ये अभी भी यार ये बंदा जो है ना यार ये एयरपोर्ट से निकल नहीं सका, एयरपोर्टों से और वहाँ से निकल नहीं सका, यार इसको अफगानिस्तान से निकाल दो। ये आपने सुना है ना, ये अभी तक, ये अभी और अभी नहीं, ये मैं कोई मेरे ख्याल से आज से सारी ज़िंदगी बात सुनते हुए कह रहे इसको अफगानिस्तान से निकाल दो। यानी अफगानिस्तान जो है वो अफगान कौम को अपना मुल्क, उसके सरहदें, उसके कवानीन बनाने हैं, फिर ये मुल्क आगे चलेगा। ये रियासत की डेफिनेशन ये होती है कि आपकी एक बाउंड्री है, आपका एक बॉर्डर है, उसको दुनिया रिकग्नाइज करती है, उसके थ्रू आपने, मतलब ये एक ऐसी बहस है जिसमें मतलब क्या बात उनसे की जाए कि जी आप अपनी जो सरजमीन है उस पर दहशतगर्दी करने वाले गुरोहों को जगह ना दे। मतलब ये क्या अजीब और गरीब किस्म की बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी वो आप अपने कोई, मतलब है कि हम कोई, देखें बातें उनके भी 100 शिकवे होंगे, लेकिन ये जो नुक्ता है 100 शिकवे उनके होंगे और जायज भी होंगे उसमें, लेकिन ये जो नुक्ता है कि जी दहशतगर्दी आपके यहां जो हो रही है, उन दहशतगर्दों को आप जो है वो सपोर्ट वहां पे ना करें। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि चलें सपोर्ट ना करें, वो दहशतगर्द तो आपके यहां बैठे हैं, आप उनको डिसोन करें। यानी आप इसको फर्ज करें कि कोई ग्रुप इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर कोई ग्रुप खड़ा हो जाए और वो लोगों को मारना शुरू कर दे, कत्ल वारत शुरू कर दे, वहाँ पे धमाके शुरू कर दे, वहाँ गर्दनें काटनी शुरू कर दे लोगों की, ट्रेनें उड़ा, ग्रुप अचानक खड़ा हो जाए, ऐलान कर दे, ठीक है, और पाकिस्तान कहे कि जी हम तो उसकी मजम्मत नहीं कर सकते। ये कितनी अजीब बात है। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान कहे कि नहीं हम तो उसको डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ना हमारे यहाँ भी तो दबाव आएगा, तो वो फलाना जो है ना एक दहशत, वो धमाकों से उड़ा रहे हैं, दुनिया को तबाह कर रहे हैं, जो मर्जी जहाँ कर रहे हैं, हम तो मजम्मत भी नहीं करते, हम तो बात ही नहीं कर सकते। तो ये पहलगाम वाले वाक़े के बाद पहला क्या हुआ था, पहली चीज़ क्या हुई थी? पाकिस्तान ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेट करें। भारत की तरफ से भी शायद बाद में, पाकिस्तान की तरफ से दो ही चीज़ें, या फॉल्स फ्लैग है या सिक्योरिटी लैब से, दो, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। अगर वो पैराशूटों से भी कूदे तो भी सिक्योरिटी लैब से है ना, अगर वो ज़मीन में से उगे हैं पौधा बन के तो फिर भी सिक्योरिटी लैब से। कि आप मतलब कहाँ से, कौन लोग थे, उनके कोई नाम पता कुछ भी नहीं। ऐसे बहरहाल जो भी, उसको छोड़ें। मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ, आज ज़ाहिर नाराज़गी हो गई, उठ के चले गए, ये उम्मीद है, दुआ है, क्योंकि इसके अलावा की कामयाबी के साथ मामला आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर कोई ना तो दुनिया इसको सुनने को तैयार है कि यार ये 1 मिनट क्या हो रहा है भाई वहाँ जो हो रहा है। अच्छा, ये जो है ना, मैं खुद ये बात समझता हूँ कि ये बहरहाल अच्छा है कि हमारे दोनों बरादर मुल्क हैं और उनके भी बरादर मुल्क हैं, तुर्की और कतर, लेकिन ये कितना अच्छा होता कि दोनों, मतलब हमारे और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान बात हो रही होती। हमारे और अफगान, हम लोग मतलब भाइयों की तरह, पड़ोस है हमारा, उनके दरमियान बात हो रही होती है आपस में। और क्या मसला है भाई, ये तिजारत ऐसे है, ये ऐसे है, ये यार ये आपके यहाँ ये धमाके कर रहे हैं लोग, इनको ख़त्म करो, यूँ करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। तो लेकिन बहरहाल मीडिएटर्स हैं। मैं समझता हूँ कि मीडिएटर्स की तो पूरी कोशिश है, क्योंकि जाहिर है कि शिकायतें और तलखियाँ इतनी बढ़ गई थी कि एक जगह पे सब वो बैठे हैं। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली तो अफ़गान हमारे भाई हैं, उनको पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान ने उनको देखना है, और दरमियान में वो तमाम अनासर जो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, किसी भी नाम पे, मज़हब के नाम पे कर रहे हैं, चोरी चकारी के नाम पे कर रहे हैं, स्मगलिंग के नाम पे कर रहे हैं, जो भी उनका, उसको आप कहें कि ज़ीरो टॉलरेंस, बस दैट्स इट, उसको आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये है कि, और आप देखें कि इतना तरक्की पर ये रीजन करेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि मैं मतलब और वाक़यात पेश आ जाएंगे, फिर बैठेंगे, मतलब अल्टीमेटली तो बैठने ही है ना, तो यहाँ तो तबाही तो नहीं है सारी, तबाह तो नहीं करना पूरा रीजन। तो उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आएगी वहाँ से। और इसमें अच्छा जी, अब बाकी 24 घंटे 48 घंटे उस पर आते हैं ना, बड़ी बहुत अजब वाक़यात हुए हैं इस वक्त। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बिलाखिर शी जिनपिंग से मुलाकात हो गई, प्रीमियर, चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग से।
3-4 घंटे का था, लेकिन मुलाकात जो है वो 1 घंटा 40 मिनट, तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट की मुलाकात हुई। और उस मुलाकात से पहले अगर हम 8th दिखा सकें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे जो मैसेज डाला, एक नई इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की, ठीक है, और वो है द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली। यानी अब G7 भी नहीं है, G20 का भी नहीं पता, दो बड़ी पावर्स G2, इससे पहले हमने G7 मीटिंग हो रही है, G20। आज एक नया उन्होंने वर्ड कॉइन किया है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने, G2 की मीटिंग हो रही है। तो G2 की जो मीटिंग है, अब एक तो ये लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग, दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारी बातें हुई, दोनों तरफ से बड़े खुशगवार अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और उसमें पहले मुसाफिया हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात की, बुसान का इलाका जो जहाँ एपेक समिट है, वो अभी एपेक समिट तो जारी है, प्रीमियर शी जिनपिंग वहीं है अभी साउथ कोरिया में, प्रेसिडेंट ट्रंप निकल गए, उसके बाद वो उसमें एपेक समिट में शरीक नहीं हुए, उसका लामिया जारी होगा तो ज़ाहिर उसमें। लेकिन यह है कि जो 4-5 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें देखने में आई। एक तो ये है कि टैरिफ चाइना ने कम करवा लिए, ठीक है, टैरिफ कम हो गए, और रेयर अर्थ के ऊपर 1 साल के लिए उन्होंने रिलीफ दे दिया कि अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो मुकम्मल सख्त कवानीन थे, वो कवानीन 57 से उन्होंने 47 कर दिया, इसको जो फेंटेनिल के ऊपर जो ओपियोइड है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में इसको रोकें, तो उन्होंने हम रोकते हैं। उन्होंने उसके टैरिफ कम किए, इन्होंने जो है आगे से वो जो रेयर अर्थ के ऊपर 1 साल के लिए जो सख्त पाबंदियाँ थीं वो ख़त्म कर दी। लेकिन ये है कि तो बुनियादी तौर पे तो एक बहुत अच्छी, एक जो जिसे कहना चाहिए ना कि उसके खदो खाल वज़ा हो गए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं अप्रैल में चाइना का दौरा करूँगा, तो इसका मतलब दावत उन्होंने दी। उसके बाद मेरे ख्याल से शी जिनपिंग भी जाएंगे। तो अब एक चाइना और अमेरिका के दरमियान अच्छी मुलाकात में बर्फ़ पिघल गई, दोनों तरफ से। उसके बाद मुस्बत बातें आई, मुस्बत बयानात ही आए दोनों तरफ से। चाइना की तरफ से भी मुस्बत बात हुई, उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई, दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स मुस्बत आई, और दोनों की तरफ से जो है वो बात जो है अच्छी कही गई, ठीक है। और बहुत सारी बातें डिस्कस हो गई उसमें, यानी उसमें जो है वो यूक्रेन के ऊपर बात हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम और चाइना आप मिलके जो है वो यूक्रेन की जंग बंद करवाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का नाम नहीं आया। हम यूक्रेन का मसला रिजॉल्व करते हैं, अमेरिका और चाइना मिलके। चाइना का ठीक है करते हैं, कैसे करते हैं किसी को नहीं पता। उधर पुतिन ट्रंप ट्रेन बननी है, तो वो चाइना का से आ गया बीच में। या तो देखे ना, ट्रंप पुतिन शी, तो वो तो बहुत ही बड़ा कोई लंबाई हो जाएगा, वो तो कोई लंबाई प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बहरहाल तो वो उन्होंने कहा कि बंद करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी बात उन्होंने जो है वो बाकी भी बातें की, लेकिन कुछ बातें नहीं हुई। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ आया नहीं दरमियान में, उसका नाम है ताइवान। ताइवान किधर गया? वो ताइवान जो है वो कहीं दरमियान में बस उसका जिक्र करना भूल गए प्रेसिडेंट ट्रंप, या वक्त कम था या जो भी था, ताइवान का जिक्र ही नहीं हुआ। दूसरा, टिकटॉक का नहीं पता कि टिकटॉक का मुस्तकबिल क्या है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा उसके बाद में बात करेंगे टिकटॉक का। अच्छा, फिर उसके बाद वो रेयर अर्थ की तो बात हो गई है, वो एनवीडिया की ब्लैक चिप्स का क्या बना, वो जो चिप्स के ऊपर एक मामला था, वो भी अब बाद में, वो मेरे ख्याल से टेक्निकल टीम्स बैठेंगी तो ये मामला हल कर लेंगी, मगर ताइवान का मामला तो हल होना चाहिए था ना, वो हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 और बातें की। एक तो उन्होंने साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेज़बान मुल्क है, ये 6th, ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला। 6th, साउथ कोरिया हैज़ एग्रीड टू पे $350 बिलियन फॉर लोअरिंग द टैरिफ, जो कल भी हमने बात की थी। एडिशनली दे हैव एग्रीड टू बाय अवर ऑयल एंड गैस
ठीक है, और वो जो है वो कोरियन कंपनीज और ये $600 बिलियन की वो टोटल कर रहे हैं। अवर मिलिट्री अलायंस इज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ आगे एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया, अवर मिलिट्री अलायंस इज स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर एंड बेस्ड ऑन दैट I have given them approval to build a nuclear powered submarine rather than the old fashioned and far less nimble diesel powered submarines that they have now. A great trip is a great president of South Korea. अच्छा, तो उन्होंने ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन का उन्होंने कह दिया कि वो इस्तेमाल करें। फिर दूसरा सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला उन्होंने, तो कुछ देर के बाद फिफ्थ, South Korea will be building its nuclear power submarine in Philadelphia shipyards. अमेरिका में बनाएंगे। Right here in the good all USA, ठीक है, ship building in our country will soon be making a big comeback. Stay tuned. अच्छा, अब ये उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन का उन्होंने इजाज़त दे दी। अब उनका क्या बना, एक जो है ना दो इत्तेहाद थे जो बिन खिले मुरझा गए। एक तो होता था क्वाड नामी एक इत्तेहाद होता था जो पता नहीं कहाँ, वो पता नहीं कि देखिए जापान से अलग डील हुई है जी। उसमें क्वाड में मुल्क कौन से थे? जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और ये साथ ऑस्ट्रेलिया, या जापान और साउथ कोरिया, इंडिया और अमेरिका। उसमें तो वो तो ऑकसस का था, ऑकसस में ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया आ गए थे। लेकिन आप ज़रा देखें ना कि एक तो क्वाड किधर गया, साउथ कोरिया को दे दी सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी, बड़ी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है जी, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी बड़ी सेंसिटिव है, वो उनको दे दी परमिशन, अब बनाएंगे। साथ ही जो है वो ऑकसस के अंदर अभी देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन, तो वहाँ पे जो एंथनी अल्बनीज हैं उनके, ऑस्ट्रेलिया के सरबराह, तो वहाँ से एक उनकी तरफ से एक जाहिर है कि एक परेशानी कह लें उसको, या एक, क्योंकि लोग दबाव डाल रहे हैं कि भाई ये क्या बना इसका, ये आपने यहाँ पर एक कमिटमेंट्स की हुई थी कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी तरफ जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी। तो अब ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो अमेरिका ने जो है साउथ कोरिया को देने का फैसला कर लिया है, वगैरह 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 वगैरह, तो ये इशू है। फिर वो बरतानिया को तो दी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने कमिट किया हुआ था, ठीक है। ऑकसस वही था ना, ऑकसस ऑस्ट्रेलिया, और उसका कुछ नहीं पता अभी तक। और उन्होंने इंडिविजुअल हर मुल्क के साथ डील कर ली, तो एक रेयर अर्थ मिनरल्स की बुक कर आके और आगे पीछे दाएं में शी जिनपिंग के साथ भी डायरेक्ट G2 समिट, और G2 ये नया उन्होंने बनाया कि हम बात करें, और उनके साथ ताइवान का जिक्र ही नहीं दरमियान में, ताइवान को जिक्र ही करना भूल गए। अच्छा, तो ये है कि ये ताइवान का फोकस, ताइवान 13th, देखिए ना, ताइवान इशू वाज नॉट मेंशन्ड इन द मीटिंग विद शी। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बयान दिया, जो रिपोर्टर से बात की बाद में, उन्होंने कहा कि ये जो है ये ताइवान का जिक्र ही नहीं हुआ। अच्छा, और 10% ये फेंटेनल के ऊपर टैरिफ्स उन्होंने कम कर दिए, ठीक है, और वो 24% जो है वो रेसिप्रोकल 1 साल के लिए चाइना की तरफ से हो गया। तो वो मुलाकात मजमूई तौर पे ये अच्छी गई। लेकिन उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मुलाकात के शुरू होने से पहले एक सोशल ट्रुथ पे मैसेज और डाला। अच्छा, सोशल ट्रुथ पे जो मैसेज है, मोस्ट प्रोबेबली उसके जो मुझे हो सकता है मे बी रॉन्ग, लेकिन ये तो ये है कि जो बुराविश्निक मिसाइल जो टेस्ट किया था रशिया ने, जो हमने कल भी बात की थी कि न्यूक्लियर पावर के साथ वो क्रूज़ है और 14,000 किलोमीटर्स तक उसने परवाज़ की, 15 घंटे की। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर किया। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला
ये मैसेज जो है ये बहुत अजब मैसेज है। फर्स्ट, ये नंबर 1 जो है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन एनी अदर कंट्री। अमेरिका के पास किसी भी मुल्क से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दिस वॉज accomplished इंक्लूडिंग a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office. अच्छा, because of the tremendous destructive power, I hated to do it, but had no choice. Russia is second and China is a distant third. यानी हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स में दूसरे नंबर पे शायद चाइना है, रशिया है, और फिर चाइना है तीसरे नंबर पे, बट विल be even within 5 years. Because of other countries' testing programs, I have instructed Department of War to start testing our nuclear weapons on an equal basis. That process will begin immediately. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अच्छा, अब यहाँ इसमें जो है ना, पहली बात तो यह है कि न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग तो नहीं हुई। पिछले आखिरी दफ़ा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था अमेरिका ने, वो 33 साल पहले किया था, 33 ईयर्स बैक। 1992 में आखिरी दफ़ा उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। रशिया ने सोवियत यूनियन ख़त्म होने के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, ठीक है। और चाइना ने 1996 में, 1992 में अमेरिका ने, 1990 के बाद सोवियत यूनियन जब ख़त्म तहलील हुआ रियासतों में, तो सोवियत यूनियन के बाद रशिया ने नहीं न्यूक्लियर टेस्ट किया कभी, और चाइना ने आखिरी दफ़ा 1996 में किया। और उसी 96 में वो CTBT आ गया, ठीक है, और उस पर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, ध्यान में रखें। न्यूक्लियर टेस्ट उसके बाद जो है वो इंडिया ने, पाकिस्तान ने किए 90s, लेट 90s, और उसके बाद जो है वो नॉर्थ कोरिया। प्रेसिडेंट, अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि 1032 न्यूक्लियर टेस्ट हुए ये कोल्ड वॉर में। ये जुलाई 1945 में तो पहला टेस्ट हुआ ना, वो ट्रिनिटी का जो उन्होंने आजमाया वहाँ पे मैक्सिको के पास, और उसके अगले महीने अगस्त में उन्होंने वेपन्स गिरा दिए 45 में जापान पे, और फिर कोल्ड वॉर शुरू हुई। अच्छा, 49 में उन्होंने, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म की न्यूक्लियर वेपन्स गिरा के, तो 49 में सोवियत यूनियन ने टेस्ट कर लिया पहला, और फिर 1032 जो हैं वो इस दौरान अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। 1032 टेस्ट किए कोल्ड वॉर के दौरान। और ये जो टेस्ट हैं ये चलते रहे, लेकिन 1992 सोवियत यूनियन ने 715 दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट किए, 1032 और 715 सोवियत यूनियन ने। सही। और उसके बाद ये हुआ कि इसी दौरान जो है वो फ्रांस ने 96 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए, और उनके टोटल फ्रांस ने 210 दफ़ा न्यूक्लियर टेस्ट किए, 45 से लेके और 96 तक, CTBT तक। और बरतानिया ने सिर्फ 45 टेस्ट किए कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, 52 से लेके और 91 तक। 91 के बाद बरतानिया ने भी नहीं किया। 9 इस वक्त दुनिया में एटमी रियासतें मौजूद हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो न्यूक्लियर टेस्ट की बात की है, न्यूक्लियर टेस्ट, वो शायद ये जो मिसाइल हैं इनको वो न्यूक्लियर समझ रहे हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले मिसाइल्स हैं, ये वॉरहेड कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है। न्यूक्लियर टेस्ट कुछ और होता है, और उसको वो जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है, जो क्लाउड या वो जो बनता है पूरा, उसके नतीजे में तो यानी वो कहीं आर्कटिक के पास या कहीं वो दूर दराज किसी जजीरे पे वो आबादी के लिए एनवायरनमेंट हो, तो न्यूक्लियर टेस्ट ये बहुत कहीं दूर दराज किसी डेजर्ट में करते हैं। वो इस तरह न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होते, इनका एनवायरमेंटल हैजर्ड बहुत है, इनके और बड़े मसाइल। अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर दी जी। तो अब ये है कि न्यूक्लियर, उसके बाद क्रेमलिन का रिस्पॉन्स आया, और क्रेमलिन ने ये कहा कि भाई ये जो हमारा
जो हमने कल मिसाइल चलाए हैं, ये किसी भी तरह से ये न्यूक्लियर के ज़ुमरे में नहीं आते, लेकिन अगर न्यूक्लियर आप स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद जो है चाइना भी रिस्पॉन्ड करेगा। ये मैं आरटी को कोट कर रहा हूँ, 20th क्रेमलिन वॉज टू रिस्पॉन्स इफ यूएस वायलेट्स न्यूक्लियर मोराटोरियम। ये स्टार्ट प्रोग्राम चूँकि ख़त्म हो गया, वो आगे उसकी वो अमेरिका ने नहीं किया, रशिया विड्रॉ कर गया इससे। ये 2022 के बाद जब ये जंग शुरू हुई वो हट गए पीछे, वो भी उन्होंने भी रिव्यू नहीं किया कभी। वो तो वो CTBT भी कहीं हवा में ही है, वो स्टार्ट प्रोग्राम भी कहीं हवा में ही है। तो इस वक्त जो है, और फिर वो ताश जो कह रहा है कि 21st के टेस्ट जो है इसका डू नॉट फॉल, टेस्ट ऑफ ब्रिशेविक मिसाइल डू नॉट फॉल अंडर न्यूक्लियर टेस्ट के अंडर ये नहीं आता। तो न्यूक्लियर टेस्ट अगर आप करने पे आ जा, अमेरिका ने किया उधर से, उन्होंने कर दिया उधर। अब मुझे बताएं अगर अमेरिका ये टेस्ट शुरू करता है करना, चाइना ने तो नहीं किया, रशिया ने भी नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये सुनती है ना कि इंडिया ने मिसाइल टेस्ट कर दिए, पाकिस्तान मिसाइल, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का बड़ा, ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है। ये जो मिसाइल का तजर्बा है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने वाले मिसाइल्स हैं। सही। न्यूक्लियर टेस्ट कुछ हो। अब ये जो मैं वक्फे पे जाने से पहले सिर्फ ये चाहूंगा ना, ये इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात लिखी है कि आई हैव इंस्ट्रक्टेड, दोबारा अगर देखें ना फर्स्ट सोशल ट्रुथ पे, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू स्टार्ट टेस्टिंग अवर न्यूक्लियर वेपन्स। यानी टेस्टिंग अवर न्यूक्लियर वेपन्स कुछ और है, मिसाइल अगर आप मिसाइल टेस्ट करते हैं, आप अगर कोई, वो कुछ और है। अब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने का मतलब ये है कि उधर या तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भाई वो अपग्रेड करो डाटा को और चेक करो दोबारा के न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन अगर टेस्ट उन्होंने, अमेरिका ने टेस्ट कर दिए वहाँ पे, और यहाँ पर चाइना ने कहा कि फिर हम भी टेस्ट कर रहे हैं, और रशिया ने कहा, अच्छा वो प्रेसिडेंट पुतिन तो बार बार कह चुके हैं, वो तो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन हम यूज़ करेंगे, वो तो ओपनली कह चुके हैं ना, किया नहीं उन्होंने, वो कह चुके हैं कि न्यूक्लियर वॉर जो है वो स्टार्ट होगी और ये सारी। लेकिन ये है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होने शुरू हो गए, एक देखें पहली बात की ना, वॉर हेड, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक है, फ्लां है, वो तो चल रहा है, लेकिन वेपन का टेस्ट होना कि जी इतनी यहाँ पे टेस्ट हुआ और इतनी पावर का वो था, अमेरिका ने टेस्ट किया, तो क्या रशिया नहीं करेगा, क्या चाइना नहीं करेगा, क्या बाकी मुल्क नहीं करेंगे? तो ये एक मेरा ख्याल से एक ऐसा इशू, और साथ ही ये अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वो क्वाड का क्या बना। अगर चाइना के साथ दोस्ती हो गई है उनकी बड़ी ज़बरदस्त और आना जाना शुरू हो गया है, तो फिर इंडिया की पोजीशनिंग इस ब्लॉक में कहाँ पे होगी? और मैं वक्फे में जाने से पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलियन आज का कोट करके जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ऑकसस की पोजीशन क्या होगी, फोर्थ यूएस टेक ट्रांसफर वोंट डेंट अवर डील्स ऑन सब्स, ये एंथनी अल्बनीज़ ने उनके फ़ौरन कहा कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है उनसे तो हमारी ऊपर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इशू ये है कि ये फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये जाना था, ऑस्ट्रेलिया के पास टेक्नोलॉजी जानी थी जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं जी, और ऑस्ट्रेलिया के पास जानी थी और बरतानिया के पास आनी थी, लेकिन ये है कि वो ये साउथ कोरिया के पास चली गई। जी जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाक अफगान मुज़ाकरात के हवाले से आप कह रहे थे कि तहरीरी मुआहदों के साथ साथ अमन की नीयत भी होनी चाहिए। नीयत होनी चाहिए। तो फिर देखिए, पहले तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि ऐसा मौका नहीं मिला जी, ठीक है, और अफ़गानिस्तान के सारे पड़ोसी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे, और इसमें कुछ नहीं रखा। ये दहशतगर्दी और धमाके, आज भी शहीद हुए यहाँ पे पाकिस्तान के जवान जो हैं, वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि जवाबी कार्रवाई, और ये अच्छा नहीं है। आज जिरगे से मुलाकात की है आसिम मुनीर साहब ने, फिर बादशाह आसिम मुनीर साहब ने जिरगे से बात की है। जिरगा उधर जाए, जिरगे इधर आए, मेहमान आराम से बैठ के सुकून से तरीके से अपने, देखें ना जिरगा जो है वो एक रवायत है, कल्चर है। जिरगे ये अमेरिकन में तो लुई जिरगा हुआ था, वो अलग कहानी है, वो बाद में बात करें। तो बात ये है कि उनकी रवायत क्या कहती हैं, कैसे। मेरी दुआ है और मुझे उम्मीद भी है
कि ये जो है ये, क्योंकि जितने भी असल में ये सारे जो दरमियान में भी लोग पड़े या उधर भी बहुत से लोग हैं, उनको ज़ाती तौर पे हमने भी तो ये खाक छानी हुई है ना इन जगहों की। तो मुझे बड़ी हैरत है, बाज़ शख्सियात जो हैं वो हमारी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं ना तरह के, उनको नहीं, लेकिन वो जो उनकी तरफ से यहाँ से भी मेरे ख्याल से कोई जो ज़ाहिर है कि डेलीगेशंस और वो सारे मिल रहे हैं, वो सारे रहना तो साथ है ना। तो ये है कि वहाँ से भी जो जवाबी, वहाँ से तो असल में जवाब हम चाहिए नहीं, वहाँ से हम चाह रहे हैं कि सिंपली वो ये कह दें कि भाई ये इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना, मतलब डिसोन कर दें और कहें कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें जो है वो इतराज़ होना चाहिए। और फिर उनके लोग अगर परेशान हैं या किसी वजह से वो खाइफ हैं अपने अंदर, क्योंकि ऐसा भी तो है ना, तो फिर वो आप देखें ना, सीरिया को देखें ना, अहमद शरा जो है, कितने लोगों को याद है कि आज से सवा साल पहले उनका क्या पर्सनैलिटी, वो सऊदी अरेबिया में समिट में बैठे हुए थे, ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने जनाब, और वो पूरी दुनिया, वहाँ जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वहाँ पे सीरिया में, तो दुनिया आगे जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ। तो अफ़गानिस्तान को आगे आना चाहिए, और पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान से कोई मोहब्बत करने वाला है, अफ़गानिस्तान को आगे ले जाने वाला है, और अफ़गान भाई भी। लेकिन ये जो बीच के अनासर हैं, ये तो जराइम पेशा अनासर हैं, ये तो कनटुट्टे हैं, इनका कोई ताल्लुक जो है ना चोरी चकारी, स्मगलिंग, पैसा इधर उधर, और जनाब धमाका कर दो, अच्छा बड़ा कोई काम कर दिया, उसमें जरा कारनामा हो गया। तो ये तो सीधा जहन्नुम वाला है ना, बेगुनाहों को आप, मतलब ये कहाँ, ये इसमें कोई इस्लाम का ताल्लुक, मैं तो शुरू दिन से इसके जो है ना ऑब्जर्व भी किया लोगों को। एक ज़माना था जो वो ब्रेन वॉश हो जाते थे और ये मदारिस में, और अब नहीं, अब तो बच्चे आज के जेन जी जो है ये वो इतनी ज़बरदस्त अफ़गानिस्तान की है, और ये तो बीच में कौन से नासिर हैं, मुझे इसका इल्म नहीं है, और वो जो है वो एक्सप्लॉइट करके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खबर आएगी। अच्छा जी, अब ये है कि सीज़फायर अपनी जगह मौजूद है गज़ा का, सही, गज़ा पे जियो पॉलिटिक्स में, तो वहाँ से जनवरी प्रेसिडेंट ट्रंप से नेतन्याहू ने झूठ बोला, नेतन्याहू ने पब्लिक में झूठ बोला कि मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से इजाज़त लेके ये हमला किया है, जिसमें 104 फ़लस्तीनी गज़ा में शहीद हो गए। कोई ट्रंप से ऐसी बात उनकी नहीं हुई, ठीक है, ना उन्होंने परमिशन दी है और ना ही किसी किस्म की बात हुई है। और आज नेतन्याहू जो है वो अब ये ख़त्म हो गई, अब मामला आगे बढ़ेगा। वो आज जो है वो जो बाकियात हैं वो मेरे ख़्याल से शाम को, फिर वो एक हफ़्ते का तातुल रहा दरमियान में, वो बाकियात वापस हमास के लोग करेंगे और मामला आगे चलेगा। लेकिन ये अब आप ये देखें ना कि इसमें 20 नुकाती प्लान पे अगर आ जाएं, ये है इसका जो 00 है शायद इसका नंबर, अगर हम इसमें देखें तो ये हमें नज़र आ रहे हैं 4th और 5th। ये शुरू कैसे हुआ था? ये तो शुरू ऐसे हुआ था ना कि 72 आवर्स में जैसे एग्रीमेंट साइन होगा तो ये जो है ये रिहाई शुरू हो जाएगी, और ये इसराइल इतने रिहा करेगा, और ये ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये होगा, ठीक है। ये एक नुकता था, ये शुरू हो गया था फ़ौरन। और इसी तरह से अगर हम इसी प्लान का हम बाकी हिस्सा भी देखें तो आगे हमें दूसरा जो इसका हिस्सा नज़र आता है, उसमें भी हमें जो है वो अगर हम ये देखें 13th, तो उसमें हमास और दूसरे जो फैक्शंस हैं ये कोई रोल नहीं अदा करेंगे गवर्नेंस में, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये प्लान है मिलिट्री टेरर, ऑफेंसिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टनल्स वनल सारी ख़त्म होंगी, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ये होगा वो, ये सारा डीमिलिटराइजेशन होगी गज़ा की, सुपरविजन, इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स, ये वो ठीक है। इसमें ये कहाँ लिखा है कि सब हमास सरेंडर करेगी, हमास सरेंडर करेगी, ये कहाँ है इस पर? उसके बाद ये अगले इसमें आ जाएं, ये 7 जो है, जो कि जब ये दस्तखत हुआ एक रोज़ पहले, जब स्टीव विथकॉफ की मुलाकात हुई खलील हया से, और वहाँ पर वो सारे बताया गया प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उन्होंने फौरी तौर पे ऐलान किया कि डील हो गई है, और ये साथ शर्म शेख में आने से पहले।
तो अगर इसमें हम चले जाएं तो ये जो 7th है इसका भी आप देखें, ये DC इसमें भी ये बात लिखी हुई है कि ये फौरी तौर पे ये शुरू हो जाएगा, ये उसके बाद ये मीडिएटर्स के थ्रू और ये फिर सारे साइन किए मुख्तलिफ लोगों ने दरमियान में, और उसमें जो है वो इसमें ये कहाँ लिखा है हॉस्टेजेस रिहा होंगे, और सरेंडर कहाँ लिखा है कि हमास सरेंडर करेगी। आगे गवर्नेंस में तो हमास नहीं आ रही ना। अच्छा, हमास ने फिर अगले दिन स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमें ये मंजूर है ये सारा प्लान, लेकिन इसमें यह है कि एक बॉडी हमारी फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक बॉडी बननी चाहिए। और अभी आज अमीर कतर ने और सऊदी अरेबिया और सबकी तरफ आज फिर उन्होंने अच्छा आज दौरा किया वहाँ पे, वो जो सिविल मिलिट्री क्रियात में जो बनाए सेंटर, वहाँ पे नेतन्याहू ने दौरा किया वहाँ पे, और इसी दौरान जो है दौरा करके वहाँ पे, और उसने दौरा करके कि अमेरिका और मतलब उसने कहा कि हम जो हैं इसराइल जो है वो हमास को डिसार्म करेगा अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका ने कहा, अमेरिका तो वो कह रहा है कि तो हमास से डायरेक्ट इसी वित्त को बात कर रहे हैं। तो ये अब इसने अमेरिका के सर पे जो है वो टोपी रख दी है, लेकिन अमेरिका ने अपने आप को इससे अलग किया है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तो सीज़ फायर दोबारा है, अभी इस वक्त दोबारा सीज़ फायर हो गए और ट्रम्प वापस, और ट्रम्प अब इस मरहले पे, क्योंकि आप चाइना के साथ इधर उधर आसियान सुकून पुरसकून कर आके सारे मामला, ये यूक्रेन का मामला हल करेंगे, उन्होंने कहा ना ये हो जाएगा मामला। इसमें तुर्की मेरे ख्याल से या सऊदी अरेबिया या UAE या कतर कोई जगह, और ये जो है ना ये प्रेसिडेंट पुतिन, अल्टीमेटली तो इसका हल निकलेगा ना। ये तो न्यूक्लियर और ये तो फिर दुनिया किसी और तरफ निकल जाएगी सारी। अभी तो ये है कि ये इसको यहाँ पे इस मामले को रोका जाए। ये फ्लैश पॉइंट तो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाना चाहिए, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला। ये तो एक ऐसी ही बात है ना कि ये आपकी सरजमीन पे दहशत गर्दी हो रही है और पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको डिसोन कर दें। ये तो, और वहाँ से वो कह रहे हैं कि नहीं हम डिसोन नहीं करेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे ये भी नहीं, मतलब क्या वजह क्या है, क्या क्यों, मतलब उसकी वजह भी मुझे नहीं पता कि मुज़ाकरात में क्या उसका रीज़न बताया जा रहा है। सही। अच्छा, बहरहाल तो हम दुआ करते हैं कि ये मामला जो है आगे पहुँचे खैरियत के साथ। अच्छा, लेकिन यह है कि वो वहाँ पर गवर्नमेंट बड़ी वो ग्रुप्स बड़े वो जो है ना वो एक दूसरे के वो फ़ौरन दूसरा ग्रुप आ जाएगा, दूसरे ग्रुप आ जाएंगे, वो इधर से उधर से वो कर के तालिबान की अपनी हुकूमत नहीं वहाँ पे उसका सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इनको पता है कि बाकी ममालिक जो हैं उनके इंटरेस्ट तालिबान के साथ नहीं है बहुत ज़्यादा, वो दूसरी कोई ताजिक को, कोई किसी और उज़्बेक को, किसी को मुख्तलिफ ग्रुप से सपोर्ट करते रहें। तो अब यह है कि ये नेतन्याहू ने आज वहाँ का दौरा किया है, और उसमें जो तुर्की है वो तो दरमियान में ज़ामिन है, इस माहदे का ज़ामिन ही तुर्की है। तो तुर्की ज़ामिन और कतर ज़ामिन है, और इजिप्ट ज़ामिन है। इजिप्ट में तो ये हुआ, और उसमें जो है वो अब अचानक उनकी तरफ से कहा गया कि हम मुकम्मल सीज़ फायर पे इसराइल अमल दरामद करेगा, और बॉडीज़ वहाँ से या बाकियात जो हैं हमास भी वापस है। तो एक हू का आलम छाया हुआ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पेपर्स पे पॉइंट्स तो सीज़ फायर हो गया ना। अब इस सीज़ फायर, लेकिन सीज़ फायर एग्रीमेंट अमीर कतर ने भी कहा सबने कि सीज़ फायर इस तमाम ट्रेजिडी के बावजूद सीज़ फायर अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि इस जगह तक पहुँची नहीं कभी दुनिया यहाँ तक पहुँची नहीं कभी कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम हो, इस मरहले तक दुनिया पहुंची नहीं है कभी। हमेशा कोई ना कोई, इस वक्त 150 मुल्क और अमेरिका कह रहा है कि बस अब ये देखना है कि मैंडेट हमने कैसे देना है फौजों को, यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट होगा, किसका होगा, वीटो नहीं करेंगे सारे। तो ये अब इशू ये सारा कि इसमें यहाँ तक अभी दुनिया पहुंची नहीं है फ़लस्तीनी कॉज के लिए। तो ये एक ऐसा मौका है जिसको मेरा ख्याल है कि फ़लस्तीनी भी चाहेंगे कि आगे बढ़े, इसराइल तो नहीं चाहेगा। बाकी ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट जो है मेरा ख्याल है कि वो शायद न्यूक्लियर वेपन्स का, हथियारों का टेस्ट शुरू करने लगे हैं, या वो मिसाइल्स को कुछ और समझें। अगर एटमी जंगों की तरफ ये चले गए, दुनिया चली गई कि हम पावर शो करें, टेस्ट करना शुरू कर दें, दोबारा एक नहीं किया, दूसरे नहीं किया, मिसाइल कुछ और है, न्यूक्लियर टेस्ट तो बहुत ही अजीब सी। 12
तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया, अब देखें वापस जाने के बाद वो क्या बात करते हैं सारी। लेकिन इसमें एक बात जो है वो इसमें और इम्पॉर्टेंट है, जो जिक्र नहीं हुआ चाइना के साथ, वो ये नहीं हुआ कि आप रशिया से ऑयल क्यों ख़रीदते हैं। सही, इंडिया पे तो पाबंदी हम लगा रहे हैं ना रशिया से ऑयल लेने पे, आप भी तो रशिया से ऑयल लेते हैं शी जिनपिंग साहब, ये जिक्र ही नहीं हुआ। G2 है ना जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।